नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार है और आप मुझे देख रहे हैं फिल्मी बीट पर। सीन चल रहा है और यहाँ से एक बड़ा सा सांप हरे रंग का गुजर रहा है। कैमरा के ट्राइपॉड जो एक एक्स्ट्रा ट्राइपॉड पड़ा था उसमें लिपट गया और हम लोग शूट करते रहे। तो वहीं पे सीन के बीच में टचअप करा रहे हैं, जंगल में केकड़े घूम रहे हैं, गिरगिट उछल के मेरी शर्ट पे उछल के सुकान के ट्राउजर पे, ये सब हो रहा है। तो आर्या सीजन 3 है, सब कुछ 3 गुना है। 3 times the excitement, 3 times the action, 3 times the thrill। हम तो उनके फैन रहे हैं तब से जब वो मिस यूनिवर्स बनी थी, हम स्कूल में थे और वो हीरो रही हैं, नॉट जस्ट सभी महिलाओं की बट हम पुरुषों की। शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं, तो वहां से थोड़ा सा चस्का लगा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आई, उससे थोड़ा दिमाग खराब हुआ, यार ये बड़ी अच्छी चीज है, ये करना है। पाउडर, फिर खोटे सिक्के में लीड रोल किया, CID किया जो कि बहुत पॉपुलर है। कुछ फिल्म में हामिद, अज्जी, परमाणु मेन स्ट्रीम जॉन के साथ, एक आर्या आई, अभी काला पानी आई है, जो देखते हैं कहाँ जाता है। शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रनसिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। एंड आज हमारे साथ है विकास कुमार, जिनकी एक्टिंग के लोग फैन हो चुके हैं लिटरली। एंड आई एम श्योर आपके पास भी वैसे कमेंट्स और वैसे कॉम्प्लीमेंट्स डेफिनेटली आते होंगे। सबसे पहले आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू सुरभि एंड थैंक यू फिल्मी बीट, और थैंक यू सब लोग जो देख रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले तो काला पानी की हम बात करेंगे जो रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। कैसा रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स तो सभी को पता है कि बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जैसा कि आपने कहा, बहुत ही अमेजिंग है। हम सबको पता था कि हम कुछ स्पेशल चीज़ पे काम कर रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा रिस्पॉन्स होगा हर तरफ से, क्रिटिकली, और इतने लोग देखेंगे और पसंद करेंगे और सारे किरदारों को पसंद करेंगे, ऐसा नहीं सोचा था, इतनी उम्मीद नहीं थी। तो हम सब बहुत खुश हैं। बट जैसे कि आपने कहा कि आपको पता था कि हम क्या बना रहे हैं, क्या काम करें। बहुत मोस्टली ऐसा होता है कि एक्टर्स कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, हमें नहीं पता था क्या कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है। लेकिन आई गेस आप लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंट थे कि ये जरूर वर्क वो करेगा। कॉन्फिडेंस आता है जो मेकर्स हैं, पोशंपा पिक्चर्स और समीर और अमित और बिस्वा और बाकी टीम, जो इनका पहले काम रह चुका है TVF में काम करते हुए, उस काम की सच्चाई को देखते हुए और जिस ईमानदारी के साथ ये अपनी सीरीज या जिस चीज़ पे भी काम करते हैं उसको बनाते हैं या अपनी राइटिंग करते हैं, और जिस तरह से कास्टिंग करते हैं। तो आप कास्टिंग भी अगर देखें तो उन्होंने ऐसा नहीं है कि हम जो 5-6 मेन किरदार हैं उसमें उन्हें शायद सो कॉल्ड बहुत बड़े स्टार्स भी मिल सकते थे, पर वो उन्हीं को कास्ट करते हैं जो उन्हें लगते हैं कि एकदम अप्रोप्रिएट हैं पार्ट के लिए। तो वहाँ से शुरुआत होती है और बाकी भी पूरा प्रोसेस देखते हुए लगता है कि नहीं, जब इतनी ईमानदारी से काम हो, इतने प्यार से काम हो, इतनी सच्चाई के साथ काम हो, तो फिर उसका अंजाम कहीं ना कहीं अच्छा ही होगा। इतना अच्छा होगा ये हमने उम्मीद नहीं की थी। जब ये कैरेक्टर, ये किरदार की आपकी बात करते हैं, जब ये आपको ऑफर हुआ था, कितना समय लगा था आपको इसे हाँ बोलने में? एंड पहला थॉट क्या था इस किरदार को मुझे लेकर? बिल्कुल समय नहीं लगा था हाँ बोलने में। ऑफर क्या हुआ था, ऑफ कोर्स अब हर चीज़ के लिए, मैक्सिमम चीज़ों के लिए ऑडिशंस होते हैं और डिफिकल्ट पार्ट भी है। तो मैं अपने ससुराल में था हरियाणा में, जब मेरे पास 2 सीन्स आए। वैभव विशांत हैं कास्टिंग डायरेक्टर, उनकी कंपनी है एंटी कास्टिंग, उनसे आई थिंक स्मिता थी जिन्होंने कांटेक्ट किया, और मुझे वो दोनों सीन्स बहुत अच्छे लगे। मैंने किए, और क्योंकि होम टेस्ट था तो मेरी पत्नी ने रिकॉर्ड किया और वही मेरी ऑन स्क्रीन पत्नी बनी, और मेरी बेटी जो है वो मेरा ऑन स्क्रीन बेटा बनी। और शायद उन लोगों का लक जो है, दोनों का लेडी लक काम कर गया आप और सबने मुझे मिल साथ में गया। ऑडिशन दिया था? हाँ, उन्होंने मुझे क्यूज दिए थे और बड़े अच्छे क्यूज दिए थे। ये फीडबैक आया था जब वहाँ गया टेप, और उन्होंने सुना, बोले अरे यार ये तो जो मतलब क्यूज आ ये रहे जो हैं, क्यूज थे उसके ये सब उससे उनका सिलेक्शन हुआ गया? मेरा सिलेक्शन हुआ। ओके। हाँ, मतलब किस्मत अच्छी थी। बाकी यही है कि मैं आते ही मैं हाँ कहना चाहता था। लाइक अगेन आई सेड कि जो मेकर्स हैं, उनके जो प्रीवियस जो भी उन्होंने बनाया है काम, वो देख के मेरा था कि नहीं, इनके साथ तो काम करना है। वो जो भी करते हैं वो एसोसिएटेड हैं पंचायत से, कोटा फैक्ट्री से, ऐसी ऐसी चीज़ों से जिससे कि आम जनता रिलेट करती है। उनका कंटेंट एकदम साफ सुथरा रहता है, हर आदमी देख सकता है। काला पानी भी वैसा ही है। तो हाँ, पूरी इच्छा थी और थैंकफुली ऑडिशन अच्छा चला गया और सिलेक्शन हो गया। सबसे डिफिकल्ट पार्ट की अगर बात करें इस पूरे सीरीज में, आपके किरदार में, वो कौन सा आपको लगा? सबसे डिफिकल्ट एक ही पार्ट नहीं था एक्चुअली। जो जर्नी है संतोष सावला की, जो मैं किरदार निभा रहा हूँ, वो बहुत
इंटरेस्टिंग है, बहुत एडवेंचरस है, किसी भी एक्टर के लिए बहुत एक्साइटिंग है कि इतना कुछ करने को मिलेगा। लेकिन वही जो है उसे बहुत टफ बना देता है। इतना ग्रीफ है, इतनी सारी चीज़ों से वो गुजरता है कि अगर आप उसे पूरी सच्चाई से ना निभाएं तो फिर ऑडियंस कनेक्ट नहीं करेगी, और कनेक्ट नहीं करेगी तो फिर ऐसा लगेगा कि क्या यार ये आके बार बार हो रहा है, बोर कर रहा है। तो वो बहुत ज़रूरी था। तो हर सीन में, हर टेक में, हर शॉट में इमोशनली उस सच को बाहर ला पाना वो बहुत मुश्किल था। पर अगेन लाइक आई सेड, राइटिंग बहुत कसी हुई है, बहुत अच्छी है, तो वो आपको सबसे पहले इंस्पायर करती है किसी एक्टर को। और फिर वी वर गाइडिंग बाय द राइट पीपल, जो डायरेक्टर्स हैं हमारे, समीर और अमित। तो कुछ ऐसा समीकरण बना कि अच्छा कुछ हो गया। और जैसा कि आपने कहा कि आपकी कॉलीग के साथ भी हुआ, कई लोग हैं जिन्होंने देखा है और रोए हैं, कई बार रोए हैं। अ, मुश्किल सब कुछ ही था। ऐसे सीन्स हैं एक दो जहाँ ज्यादा शायद मुश्किल हो, क्योंकि लीनियरली शूट नहीं होता है। तो दूसरे ही दिन मतलब पहले 24 घंटे में मेरे जो एपिसोड 5 में मैं गड्ढे से निकल रहा हूँ वो सीन था। तो अभी मैं अंदर गया नहीं हूँ, अभी जो तब तक मेरे साथ जिन्होंने भी देखा है बहुत कुछ बीत चुका है, कई हादसे हो चुके हैं। तो वो सब लेके चलना अपने दिमाग में, और सिर्फ निकलना, अंदर का कुछ नहीं। अंदर का 4 महीने बाद शूट हुआ, और वो निकलना और उस तरह से हो पाना मुझसे हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, बस हो गया। तो वो मुश्किल है कि बिना वो जर्नी जिए हुए आप आखिर में पहुंच के वो चीज करें और वो ठीक बैठ जाए, कनेक्ट कर जाए। मतलब जो किरदार आपने प्ले किया है वो मैं याद करूँ, और अभी आप जो मेरे सामने बैठे हैं, मतलब इतना डिफरेंस होता है। वो एक स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है एक्टर्स के लिए। कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट होता है वो। मतलब अगर मैं होता वो स्विच ऑन स्विच ऑफ ही है, क्योंकि आप अब आप समझ लीजिए 12 घंटे की शिफ्ट है जिसमें से 8-10 घंटे आप शूट कर रहे हैं, तो आप पूरे टाइम ऑन रहें और ऐसे ही 3 महीने ऑन रहें, ऐसा तो हो नहीं सकता। और इतनी डिस्टर्बेंस होती है सेट पे, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और कट हो रहा है, एक्शन हो रहा है, कट हो रहा है, तो आपको ऑन ऑफ मैकेनिज्म रखना पड़ेगा। ये आसान है कहना, पर ये तभी हो सकता है जब आपने होमवर्क बहुत अच्छा किया हो, कि आप एक्शन से 5 सेकंड पहले आप वहाँ पहुँच जाएं जहां आपको सीन से जस्ट पहले पहुंचना चाहिए। उसके पीछे होमवर्क बहुत लगता है, तो वो करते हैं। और कोशिश यही होती है कि वो होमवर्क इतना तगड़ा हो, इतना अच्छा हो, कि जब आप सीन में हो तो वहां फिर वापस जाने की जरूरत ना पड़े, आप तैयार हैं। जब आप सीन में हैं तो सिर्फ आप सीन में हैं, आप उस मोमेंट पे हैं, उस जगह हैं, और अपने को एक्टर के साथ हैं। और ये एक एक्टर ही समझ सकता है। एक्टर समझने की कोशिश तो करता है जो भी, अब कितना निभा पाता है वो फिर अलग अलग लोगों पे डिपेंड करता है, वो और हालात पे, कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। वैसे तो मैं ये सवाल बहुत बाद में पूछने वाली थी, लेकिन जो कि आपने कह दिया, साफ सुथरा कंटेंट कितना इम्पोर्टेंट है आपको लगता है वेब सीरीज में? क्योंकि ऐसे बहुत से हम कंटेंट देखते हैं जो हम सबके साथ बैठकर नहीं देख सकते हैं, और इस चीज को लेकर हम बहुत डिबेट भी सुनते हैं। कई लोग, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स भी हैं जो ऐसे सीरीज में, ऐसे कंटेंट में काम भी कर लेते हैं, लेकिन आपका इसमें क्या टेक है? ऐसे कंटेंट में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कि ज़रूरी है, मतलब उसी उसी दुनिया को आप दिखा रहे हैं, और फिर उस एक सर्टेन किस्म की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, या कुछ भी, और जो थोड़ा एडल्ट समझ लीजिए कंटेंट है, जो ऐसा कंटेंट है कि आप सारे परिवार के साथ शायद नहीं देख सकते। अगर वो दुनिया है और ईमानदारी से अगेंस्ट स्क्रिप्ट का हिस्सा है, तो ज़रूर, मतलब वो भी कंटेंट होता ही है और करते ही हैं, बनाना ही चाहिए। लेकिन हाँ, काला पानी एकदम अलग है, आप बच्चे से बच्चा, बूढ़ा से बूढ़ा सब साथ मिलके देख सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है हमारे शो का। और हाँ, एक इच्छा मेरी थी, क्योंकि जहाँ एक तरफ कई ऐसे शोज, जैसा कि आपने कहा, क्राइम शोज, जिसमें हर जगह बंदूक निकल रही है, गोलियां चल रही हैं, गालियां बरस रही हैं, और फिर थोड़ी बहुत न्यूडिटी है, ये सब है, तो उस भीड़ में अगर ऐसा कोई शो आए और उसको पसंद किया जाए, क्योंकि बहुत सारी जनता है जो बैठी है, जो इंतजार करती है ऐसे शो के लिए, और उस चीज़ का आप हिस्सा हो, तो अच्छा लगता है।
कमिंग बैक टू काला पानी, ऐसा कोई इंसिडेंट, बहुत सारे इंसिडेंट है शो में जो एक्चुअल में रियलिटी में होते हैं। सो कभी इस शो के दौरान आपकी ऐसे किसी इंसान से मुलाकात हुई है या कुछ हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने अंडमान में ही शूट किया है जहाँ पे, जी। सो जिनके साथ कोई हादसा हुआ हो या उसके शिकार हुए हो या ऐसा कुछ? ऑफ कोर्स हम हमारे शो में एक बीमारी का वो हम्म, है, जिक्र है, या मतलब उसी पर बेस्ड है। तो हम सब पैंडेमिक से निकले हैं, तो पहला रिलेशन तो वहाँ बनता है जिससे हम सब वाकिफ हैं। अ, हम लोग जब शूट के लिए भी गए थे तो मास्क पहन के गए थे फ्लाइट्स में, तो कोई बहुत अंतर नहीं रहा है, मतलब कोविड ख़त्म हुआ है एक तरह से, ख़त्म तो ओके। क्या, और उसी दौरान शूट। तो एक वो ब्रॉडर रिलेशन है। हम्म। दूसरा मेरा किरदार जो है खासकर, वो बहुत दिक्कतों से गुजरता है, जंगल में भटकता है, हम्म। खो जाता है, गड्ढे में गिर जाता है, ये सब है। आगे नहीं बताऊंगा क्या क्या होता है, लेकिन हाँ हमने कुछ ऐसी चीज़ें पाई। अंडमान में जब हम शूट कर रहे थे तो जंगल में शूट कर रहे थे पहले ही दिन, मैं और सुकांत सुकांत गोयल जो जिन्होंने चीरू का किरदार बखूबी निभाया है। तो हम दोनों शूट कर रहे थे पहले दिन, और यहाँ शूट कर रहे हैं, सीन चल रहा है, और यहाँ से एक बड़ा सा सांप हरे रंग का गुजर रहा है और हम शूट कर रहे हैं। कट हुआ, फिर दूसरा टेक हुआ, फिर वही सांप वापस गुजर रहा है, और डायरेक्टर अपने मॉनिटर पे देख भी रहे हैं कि वो सीन देख रहे हैं, और कॉर्नर ऑफ द आई से देख रहे हैं कि मेरा जो यूनिट है मेरी, वो एक तरफ खिसके जा रही है। तो उन्होंने देखा, अरे हो क्या रहा है, तो एक सांप गुजर रहा है, और वो ढीठ सांप था, वो बार बार आ जाए। और फिर आगे सीन बढ़ा, और वो आके ऐसे ही कैमरा के ट्राईपॉड, जो एक एक्स्ट्रा ट्राईपॉड पड़ा था, उसमें लिपट गया, और हम लोग शूट करते रहे। और ये तो एक चीज है, ऊपर से अलग मतलब गिरगिट है वहाँ पे, केकड़े हैं, वो तो आम बात है, बिच्छू हैं, और हम वहाँ पर बैठ के मोटे से जड़ हैं पेड़ों के, तो वहाँ पर वैनिटी वैन नहीं होते, क्योंकि ज़्यादा शूटिंग नहीं होती, ज़्यादा शूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेकअप स्टूडियोज नहीं है। तो वहीं पे सीन के बीच में टचअप करा रहे हैं जंगल में, तो यहाँ पे एक गिरगिट है, यहाँ पे एक गिरगिट है, केकड़े घूम रहे हैं, गिरगिट उछल के मेरी शर्ट पे, उछल के सुकान के ट्राउजर पे, ये सब हो रहा है, और हम कूल हैं। तो हाँ, ये एक देखने को मिला। तो जो मेरा कैरेक्टर भी झेलता है, तो थोड़ी आदत लग गई इन चीजों की पहले ही दिन से। सो वो लोग ने भी इतने इंसान नहीं देखे होंगे वहाँ पे एक साथ? हाँ हाँ हाँ, मतलब जंगल में तो नहीं देखे होंगे, और वो भी जो ठहर के वहां पे काम कर रहे हैं, उन्हें भी लगता होगा यार ये हो क्या रहा है, कुछ अलग हो रहा है। ओके, अगर आर्या की बात करें तो अगला सीजन उसका आने वाला है, क्या कुछ अलग इस बार हमें देखने को मिलने वाला है तो उसमें? आर्या सीजन 3 है, सब कुछ 3 गुना है। 3 times द एक्साइटमेंट, 3 times द एक्शन, 3 times द थ्रिल, 3 times एंटरटेनमेंट। हमारी कोशिश वही है, मतलब हम बहुत शुक्रगुजार हैं सबके कि सीजन 1 और सीजन 2 को इतना प्यार मिला, इसलिए जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। तो हमने पूरी कोशिश की है कि जो हमारे सीजन 3 की स्क्रिप्ट है वो 1 और 2 से भी बेहतर हो, और उसमें हमने खूब मेहनत की है, और हमें लगता है कि ये हमारा बेस्ट सीजन है। क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू पहली बार कर रही हूँ, इसलिए मैं जानना चाहूंगी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है सुष्मिता सेन के साथ काम करने का? बहुत बढ़िया, मतलब जो भी आप एक आप चाहेंगे इतनी बड़ी स्टार से कि ऐसा बर्ताव हो उनका, अ, चाहे ऑन सेट है हो चाहे ऑफ सेट हो। हम तो उनके फैन रहे हैं तब से, जब वो मिस यूनिवर्स बनी थी, हम स्कूल में थे, और तब से जब भी उनकी स्टेज अपीयरेंसेस रही हैं, किसी भी चीज़, किसी मुद्दे के बारे में बात करनी हो, या जिस तरह से उन्होंने अपनी प्राइवेट लाइफ कंडक्ट की है, वो हीरो रही हैं, नॉट जस्ट सभी महिलाओं की, बट हम पुरुषों की भी। तो जब वो आई और मिली, तो एकदम वैसे ही सबके साथ हैं जैसे कि वो सबके साथ हैं, वो कोई उनके लिए एक अलग से स्पेशल नहीं है। तो चाहे वो यूनिट पे स्पॉट बॉय हो, या डायरेक्टर हो, या हम लोग को एक्टर्स हों, या फिर आप में से कोई जर्नलिस्ट पहुंच जाए, कैमरामैन पहुंच जाए, तो वो आपको वैसा ही प्यारा सा हक देंगी। और जो भी वो अगर 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट आपको देती हैं, तो आपको लगेगा कि उन 2 मिनटों में वो सिर्फ आपकी थी, और आप सिर्फ उनके थे, और वो याद आप रखेंगे जिंदगी भर। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उससे थोड़ा ज़्यादा वक्त उनके साथ बिता लेता हूँ, ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन। अमेजिंग। क्योंकि मैंने कहा कि मैं पहली बार आपका इंटरव्यू कर रही हूँ, तो अगर थोड़ा पीछे जाए, सो कैसे आपकी ये जर्नी शुरू हुई, एक्टिंग की जर्नी शुरू हुई, कब आपको लगा कि आपको ये ही करना है? तो एक्टिंग की जर्नी धीरे धीरे
शुरू हुई। मैं 12th पास करके एक्चुअली मैं बहुत अच्छा था पढ़ने में, खुद ही बोल रहा हूँ। और मुझे मेडिकल कॉलेज के लिए मैं तैयारी कर रहा था और मुझे लगता है हो जाता, लेकिन तब मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। मैं दिल्ली में था, तैयारी कर रहा था और मैं रहता था सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम है साउथ दिल्ली में, उसके बहुत पास। तो वहाँ फिल्म फेस्टिवल्स होते रहते थे इंटरनेशनल, और मैं और मेरा दोस्त जो कि एक्चुअली मेडिकल कॉलेज में एंटर कर चुका था, हम दोनों छुप छुप के गार्ड को पटा के भैया अंकल सर जैसे पड़ जाए घुस जाते थे, और एक हॉल में घुस के फिर निकलते नहीं थे कि कहीं निकले फिर वो टिकट पास ढूंढेंगे। तो हम दिन भर जितनी फिल्में दिखाई गई हम देख डालते थे। तो वहां से थोड़ा सा चस्का लगा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आई, उससे थोड़ा दिमाग खराब हुआ कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये करना है। अब ये नहीं पता था कि इतनी जद्दोजहद होती है उसमें, लेकिन था कि यार ये दुनिया अच्छी है, प्यारी है, ये करना है। शाहरुख खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो वहाँ से शुरुआत हुई। और क्योंकि शाहरुख का फ़ैन हूँ मैं, मनोज बाजपेयी से प्रभावित हूँ, तो पता लगा है कि इन लोगों ने कहाँ से सीखा। तो एक शख्स हैं बैरी जॉन, बहुत बड़ी थिएटर पर्सनैलिटी है, उनकी क्लासेस ज्वाइन की, उनके साथ वर्कशॉप किया, और वहाँ से फिर धीरे धीरे कुछ नाटक किए। आमिर रज़ा हुसैन हैं, उनका हाल ही में इंतकाल हुआ, उनके साथ 2 नाटक किए। बहुत बड़े स्केल पे वो परफॉर्मेंसेस करते थे। और उसके बाद धीरे धीरे कुछ शॉर्ट फिल्म्स, टीवी में सबसे पहला काम था पाउडर, यशराज फिल्म्स, कुछ टाइम के लिए टेलीविजन में भी प्रवेश किया था उन्होंने। तो पाउडर, फिर खोटे सिक्के में लीड रोल किया, सीआईडी किया जो कि बहुत पॉपुलर है। और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते कुछ फिल्में, हामिद, अज्जी, परमाणु मेन स्ट्रीम जॉन के साथ, और साथ में डायलॉग कोचिंग करते करते एक आर्या आई जिससे एक अलग पहचान मिली, और एक अभी काला पानी आई है जो देखते हैं कहाँ जाता है। शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। आई गेस थिएटर करना शायद बहुत जरूरी होता है, बिकॉज जितने भी थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, एक तो उनकी एक्टिंग बहुत कमाल की होती है, एंड अभी ओटीटी में भी हम देखें तो ज्यादातर जिन्हें देखना चाहते हैं लोग, पसंद जिन्हें पसंद करते हैं वो थिएटर आर्टिस्ट ही होते हैं। सो आपको क्या लगता है ये कितना जरूरी है, अगर जो लोग एक्टिंग में जाना चाहते हैं, जिन्हें जो बिगनर्स हैं? जरूरी मैं नहीं कहूँगा कि जरूरी ही है। ऐसे कई लोग हैं जो थिएटर करके आए हैं, जिन्हें काम फॉर वट एवर रीज़न नहीं मिल पा रहा है, या जिस तरह का काम वो चाहते हैं वो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर आप थिएटर करके आए हैं तो एडवांटेज तो डेफिनेटली है। वो आपका एक स्कूल है, आपने एक मेहनत की है, तपस्या की है, बहुत कुछ सीखते हैं आप। और खुद सीखते हैं अलग अलग किरदार निभा के, और दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं। तो हर नाटक में अलग अलग किरदार हैं, और थिएटर एक जगह है जहाँ पर आप खुद तो जो तैयारी करते हैं, आपके जो सह कलाकार कर रहे होते हैं वो बहुत करीब से आपने देखा होता है। तो कल को अगर आप समझ लीजिए मैंने एक किस्म का किरदार निभाया है और वो मुझे आगे करने का मौका मिले, तो मेरा रेफरेंस तो है। लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं निभाया है और मेरे किसी को एक्टर ने थिएटर में निभाया था, तो मैंने उसकी तैयारी बड़ी करीबी से देखी है, तो वो मुझे आसान कर सकती है मेरे लिए चीज़ें। तो हालांकि ज़रूरी नहीं है, बहुत बहुत हेल्प करती है। और मेरे खुद के काला पानी में सुकांत हैं, सारिका हैं, अमय वाघ हैं, ये सब इन सब का सॉलिड थिएटर बैकग्राउंड है, राधिका हैं और उन सब के काम में दिखता है। वैसे तो आपने आपकी जर्नी बहुत ही सरलता से बताई है, लेकिन अगर आपसे पूछूं कि स्ट्रगल एंड पेशेंस बहुत होता है एक अच्छा रोल पाने के लिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है या बहुत पेशेंस रखना पड़ता है इस इंडस्ट्री में? क्योंकि पेशेंस फॉर श्योर रखना पड़ता है। सॉरी, आप कुछ और बोल रही थी। नहीं नहीं पेशेंस डेफिनेटली रखना पड़ता है। स्ट्रगल डिपेंड करता है आप इसे कैसे देखते हैं। मैंने ना यहाँ पर हमारे फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल शब्द बड़ा इस्तेमाल होता है, स्ट्रगलर। कुछ लोग बोलते हैं मैं स्ट्रगलर हूँ। शायद सही टर्म है, क्योंकि मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसमें हॉलीवुड का रेफरेंस था और वहाँ भी स्ट्रगलर शब्द का इस्तेमाल था, तो शायद इस इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। मैं ये नहीं मानता कि मैंने कभी स्ट्रगल की है। मैंने सब कुछ जानते हुए ये प्रोफेशन चुना था, और चाहे मुझे बहुत ऐसे दिन निकले हों जब मेरे पास काम ना हो, या उम्मीद टूटी हो, अच्छा ऑडिशन दिया नहीं हुआ, ये सब चलते रहता है अप्स एंड डाउन्स, पर मैंने ये चुना है। मैं इसे स्ट्रगल नहीं मानता, मैंने इसे एंजॉय किया है। मैं बहुत पैशनेट हूँ अपने काम को लेके। समझदारी इसमें है कि आप मतलब आपको काम मिलेगा अगर आप में मिनिमम टैलेंट है और आप मेहनत, बहुत तुर्रम खान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी टैलेंट है। ऑनेस्टली अगर आप अपने आप को असेस करें, टैलेंट है
बहुत मेहनत करने को आप तैयार हैं, तो फिर अगर आप सब्र करते हैं तो इस शहर में, इस इंडस्ट्री में इतना है कि आपको वो देगा, आपको काम मिलेगा। हो सकता है हम यहाँ रहते रहते एक्टिंग करने आए थे तो साथ में शायद कुछ और करने लगे, जैसे मैं डायलॉग हम्म, कोचिंग करने लगा। हम्म, उसका फायदा ये होता है कि फिर आप यहाँ टिक पाते हैं, ये बहुत महंगा हम्म, शहर है, हम्म। तो यहाँ एक टिके जॉब होना बहुत जरूरी टिके रह है। पाने के लिए कुछ पैसे आए, आपका किचन चलता रहे और आपकी सैनिटी बरकरार रहे, आपका दिमाग ठीक रहे, तो आप बिजी रहें। तो मैं तो फिर भी लकी था कि डायलॉग कोचिंग इस इंडस्ट्री का ही हिस्सा है, तो मैं वो करता रहता हूँ और साथ में एक्टिंग करता हूँ। तो हाँ, यही है, पेशेंस रखेंगे, वाइजली कुछ साथ में करते रहेंगे, बिजी रहेंगे, थोड़े पैसे आते रहेंगे, आपको टिकना है यहाँ। टिक गए तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो सब्र तो है ही, लेकिन आपको देख के मालूम पड़ा कि आप कॉन्फिडेंट खुद पे होना कितना जरूरी है कि हाँ मैं मुझे ये करना है और मैं कर ही लूंगा। वो पैशन उतना होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस एक अलग चीज है। अगर पैशनेट हैं आपकी, यार मुझे बड़ा मजा आता है ये करने में, आपको एक सीन दिया जाए, आप मतलब आपके एंटेना खड़े हो जाते हैं कि हाँ मजा आ रहा है। हम्म, तो वो होना चाहिए। मैं नहीं मानता कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ एज अ पर्सन, लेकिन वो कॉन्फिडेंस या क्वाइट कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है अगर आपकी तैयारी हो, अगर आप मेहनत आपने की हो, आपको एक रोल मिलता है, आप उसके पीछे कितनी तैयारी करते हैं, होमवर्क करते हैं, तो फिर अगर आप तैयार हैं सेट पे तो फिर आप कॉन्फिडेंट हैं। ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं जो बस उठते हैं और कर देते हैं, उनमें उतना टैलेंट है, वो अलग किस्म की कॉन्फिडेंस उनमें हम्म। होती है। हाँ। और अगर आपको आपको मैं पूछूं तो आपको किस तरीके का कंटेंट देखना पसंद है? अगर आपको टाइम है, आपके पास बिंज वॉच करना है, देखना है कुछ, तो कैसा कंटेंट आप देखना पसंद करते हो ओटीटी अ, पे? ऐसे तो मैं क्लासिफाई नहीं कर सकता कि मुझे हर तरह का कंटेंट पसंद है। किसी भी कंटेंट का काम है आपको इंगेज करना, वो किस तरह से आपको पकड़े रहे। अब वो रोमांस भी हो सकता है, वो आउटराइट कोई फनी चीज़ भी हो सकती है, और एक थ्रिलर भी हो सकता है। हाँ, थ्रिलर की तरफ एक झुकाव ज़रूर है, हम्म, लेकिन कोई भी कंटेंट जो इस तरह लिखी हुई हो या इस तरह बनाई हुई हो जो आपका इंटरेस्ट रखे अपनी स्टोरी टेलिंग से, तो वो फिर मुझे अच्छा लगता है, वैसा कंटेंट। ओके, सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपके फैमिली से, फ्रेंड्स से जो मिला हो काला पानी देखने के बाद, वो क्या था? अब बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मैं क्या कहूँ, दो चीज़ें हैं। एक तो यूनानिमस, सबने कहा कि यार तुमने बहुत रुलाया। ठीक है, किसी ने एक सीन का बताया, किसी ने दो सीन का बताया, किसी और सीन का बताया, किसी ने पूरे में बताया, ऐसे। तो तो उससे ये समझ में आता है कि चलो मैंने शायद ठीक ठाक निभाया है। और हाँ, कुछ एक्टर्स हैं, खासकर एक्टर्स जिन्हें मैं नहीं जानता हूँ, उन्होंने मेरा नंबर निकाल के मुझे फ़ोन किया ओके। है। और फिर वही हम एक बात करते हैं जो मैं शुरू में कह रहा था कि ट्रूथफुल होना बहुत ज़रूरी है किसी हम्म, एक्टर का, कैसे भी रोल में, और ख़ासकर ऐसे रोल में जहाँ बार बार आपकी ज़िंदगी में कोई हादसा हो रहा है या कुछ ऐसी कठिनाई हो रही है जिसके कारण आपका ग्रीफ बाहर आ रहा है, आप रो रहे हैं या जिस तरह से भी। तो अगर वो एक ट्रूथफुलनेस के साथ बाहर नहीं आए तो ऑडियंस डिस्कनेक्ट कर जाएगी, वो नहीं लगेगा। तो मुझे वो एक कॉम्प्लीमेंट बड़ा अच्छा लगा है कि कुछ लोग जो एक्टर हैं वो बोल रहे हैं यार देखते देखते हम सीखने की भी कोशिश कर रहे थे और फिर हम पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि कभी तो ये फिसलेगा, कहीं तो ये नकली एक्टिंग मतलब कर रहा होगा। तो हम्म, हमें बड़ा अच्छा लगा कि नहीं, आप कैसे निभा पाए, ये उनका हम्म, कहना है। और अगर मैं निभा पाया तो ये मतलब बहुत अच्छी बात है, और हम्म। ये सुन के मैं बहुत खुश हुआ। वैसे तो एक एक्टर को कोई भी किरदार मिले उसे निभाना होता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तो ऐसा कौन सा कैरेक्टर है, ऐसा कौन सा किरदार है जो आपके मन में है कि मुझे ये प्ले करना है या मुझे ऐसा कोई शो करना है, ऐसा कोई मैं किरदार? कुछ हल्का फुल्का करना चाहूँगा। हल्का हम्म, फुल्का कुड बी कॉमेडी, हल्का फुल्का कुड बी रोमांस। बहुत लोग शायद मुझे नहीं देखते होंगे उस रूप में, लेकिन बहुत लोग मुझे इस रूप में भी नहीं देखते होंगे जो संतोष सावला है काला पानी। हम्म। मुझे पुलिस वाले या आर्मी मैन के रूप में ही देखते थे। तो वैसा कुछ मिले, कुछ हल्का करने का, तो मज़ा आएगा। ऑफ कोर्स जब हम बड़े हो रहे थे तो मिस्टर बच्चन की फिल्में देखते थे, तो हमें ऑफ कोर्स लगता है किसी का भी ड्रीम ना वो डायलॉग, दीवार मिल जाए, त्रिशूल मिल जाए, अग्निपथ मिल जाए, तो वो तो एक रहेगा ही। लेकिन हाँ, कुछ हल्का, कुछ लाइटर साइड पे मिले और काश मैं उसे निभा पाऊँ, तो मज़ा आएगा। सो वेब सीरीज ही या फिर बॉलीवुड नहीं, भी सब आपको? कुछ। वेब सीरीज तो ऑफ कोर्स एक दौर चल पड़ा है जो हम्म, कि बहुत हम्म, अच्छा है हम सब के लिए। बहुत अच्छा फॉर्मेट है, लॉन्ग फॉर्मेट है, बहुत सारे एक्टर्स को एक ही शो में
बहुत सारा और बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलता है। लेकिन साथ में उसे आप बॉलीवुड कहें, फ़िल्में कहें, उसका एक अलग मज़ा है। उसमें भी एक मुझे अच्छा लगता है कि यार तैयारी करो, मेहनत करो, 2-3 महीने अच्छे से पूरी लगन से काम करके एक किरदार निभा लो और फिर भूल जाओ और आगे बढ़ो, हो गया। सीरीज़ में होता क्या है कि वो लंबा चलता है, फिर अगर एक और सीज़न हुआ, हालाँकि मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आर्या सीज़न 3 पे है और हम लोग कुछ-कुछ करते रहते हैं अपने रोल को एक्साइटिंग बनाने के लिए। लेकिन हाँ, फ़िल्मों में एक वो फ़ायदा है। तो फ़िल्में हों, सीरीज़ हो या कुछ और हो, कोई और फॉर्मेट, अगर कोई ऐसा किरदार है जो सामने आता है और आपके अंदर वही है ना, बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, आपको थोड़ा सा ये लगता है यार ये मुझसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और फिर आपको वो प्रेरित करता है मेहनत करने के लिए। तो ऐसा कुछ भी हो तो मज़े आए। आर्या 3 के अलावा और क्या कुछ हमें अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके देखने को मिलने हाँ, वाले एक फ़िल्म की है मैंने, उलझन नाम है। सलोनी बत्रा एक एक्ट्रेस हैं जो अभी एनिमल में दिखेंगी। पहले सोनी एक फ़िल्म आई थी नेटफ्लिक्स पे, उसमें थी। हैं? तो वो मेरी पत्नी बनी है, मैं उनका पति बना हूँ। नेहपाल गौतम एनएसडी के एक एक्टर हैं, वो सेकंड लीड में है। लखनऊ बेस्ड एक फैमिली है, बिजनेस फैमिली, उनकी कहानी है। कार्तिकेय सिंह हैं जिन्होंने, इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने सोनी प्रोड्यूस की थी, उनकी फिल्म है। और आशीष पंत हैं फर्स्ट टाइम डायरेक्टर लखनऊ के ही, उन्होंने डायरेक्ट की है। बहुत प्यारी फिल्म है, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। इंतज़ार है कि वो कब रिलीज़ हो, चाहे ओटीटी पे हो, चाहे हॉल्स में हो। फिल्म फेस्टिवल्स में उसका रन काफ़ी अच्छा रहा है। इनफैक्ट मैं भी अपने काम के लिए 2-3 जगह नॉमिनेट हुआ हूँ, तो मुझे बहुत इंतज़ार है कि जनता उसे देखे, उस काम को। तो विकास जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एट लास्ट कुछ ऑडियंस से फिल्म बीट की कुछ कहना चाहेंगे? फिल्मी बीट की ऑडियंस, मुझे सुरभि आपके साथ ये इंटरव्यू करने में बहुत मज़ा आया। फिल्मी बीट की ऑडियंस ऐसे ही इनके साथ अच्छे-अच्छे इंटरव्यूज़ देखते रहिए, एंटरटेन होइए, और अगर इसके साथ कुछ सीखने का मौका मिलता है तो सीखिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।